आज के टाइम पर कोर्सेज इतने ज़्यादा हो गए हैं कि उनको चूज़ करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आपने 12th कर लिया है, कौन सा कोर्स चूज़ करना है आपको, ये सोचने समझने में आपका बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। प्लस आप कोर्स को ठीक से सिलेक्ट नहीं कर पाते। किस कोर्स में या किस 12th के बाद में किस स्ट्रीम में कितने ऑप्शंस हैं, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज के इस वीडियो में स्पेशली फॉर गर्ल्स मैं आपको बताने वाला हूँ टोटल 40+ ऑप्शंस हर एक स्ट्रीम के बच्चे के लिए, चाहे आप पीसीबी से हैं, पीसीएम से हैं, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, कॉमर्स, आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, आप सबके लिए इसमें ऑप्शंस हैं। तो 40 से भी ज़्यादा ऑप्शंस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो को आगे जाने से पहले आप अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह ज़रूर कर देना। ये जो हमारे 40+ ऑप्शंस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे टॉप के ऑप्शंस हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो से पहले जो चीज़ें मैं आपको इसमें बताने वाला हूं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने अब से पहले कहीं नहीं सुनी होंगी। बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं वीडियो में आगे। और जो कोर्सेज हैं हमारे टॉप के, ये 40 कोर्सेज, इनमें कुछ भी अगर आप सिलेक्ट करते हो तो उसके लिए कुछ एक क्राइटेरिया है कि इन कोर्सेज में क्या क्या चीज़ें आपके लिए होनी चाहिए, वो यहाँ पर मैंने मेंशन करके रखी हुई हैं। जैसे कि ये कोर्सेज पहली बात तो सभी स्ट्रीम के लिए हैं, पीसीबी, पीसीएम, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, आर्ट्स, सबके लिए शॉर्ट ड्यूरेशन के कोर्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरा 10 साल, 15 साल, 20 साल आपको पढ़ाई करते में ही निकल गए, ऐसा नहीं होगा। इन कोर्सेज में आपको बहुत ज़्यादा स्किल्स सीखने के लिए मिले ताकि आप अपने करियर को एक अच्छा रूप दे सको, एक अच्छे डायरेक्शन में ले जाओ। उसके बाद में गुड प्लेसमेंट या पैकेज आपका जितना है वो अच्छा होना चाहिए। किसी भी इंस्टीट्यूट से करो तो आपको सैलरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखिए, कोर्स तो ऐसे भी हैं जिन्हें आप करने के बाद में 5-6 हज़ार की जॉब करोगे, 10 हज़ार की जॉब करोगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका पैकेज जो है वो अच्छा होना चाहिए। फिर आपका जो है, अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो, इंडिया से कहीं बाहर जॉब करना चाहते हो, तो वहां पर भी आपके पास में अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए इन कोर्सेज को करने के बाद में। फिर उसके बाद में क्या है, आपके पास में बहुत सारे जॉब ऑप्शंस होने चाहिए अलग अलग सेक्टर में, तो इन कोर्सेज के बाद में आपको वो भी मिलने वाला है। प्लस इन जितने भी कोर्सेज हैं इनमें आपको गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब दोनों देखने के लिए मिलती हैं। तो अब चलते हैं हमारे कोर्सेज में। सबसे पहले हम बात करते हैं जिन स्टूडेंट्स को या जो गर्ल्स टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहती हैं उनके लिए कितने करियर ऑप्शन है। अब जो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, आप 1 by 1 हर एक कोर्स को गिनते रहना और देखना कि टोटल ये लास्ट में 40 बैठते हैं, 40+ होते हैं कि नहीं होते हैं। ये आपका टास्क है और लास्ट में वीडियो में कमेंट करके आपको बताना है कि हाँ, मैंने आपको टोटल 40 से भी ज्यादा कोर्स बताए हैं कि नहीं। तो टीचिंग प्रोफेशन में जिन गर्ल्स को जाना है उनके लिए कई सारे ऑप्शन हैं। जिन्हें प्राइमरी टीचिंग में जाना है तो वो बीए, बीएड कर सकते हैं और टीचिंग का एग्जाम, आपके जो स्टेट का एग्जाम है, आप उसको पास कर सकते हैं और आप टीचर बन सकते हैं स्कूल्स में। उसके बाद में बहुत सारे गर्ल्स क्या कर सकते हैं, जिनको अब मान लीजिए किसी ने बीएससी कर लिया है या बीएससी का कोई भी सब्जेक्ट ले लिया है, बट उनको जाना टीचिंग में है, प्राइमरी स्कूल टीचिंग में, तो फिर उसके बाद में वो बीएड कर सकते हैं। या एक इंटीग्रेटेड कोर्स भी आता है, बीए, बीएड वगैरह, बीएससी, बीएड वगैरह, आप वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया, टीचिंग एग्जाम पास कर सकते हैं आप। इसमें कुछ डिप्लोमा भी होते हैं। अगर आपको डिप्लोमा करना है, आप डिप्लोमा करने के बाद में इन एग्जाम्स को दे सकते हैं जहां पर एलिजिबिलिटी है टीचिंग एग्जाम्स में। प्लस साथ ही में अगर आपको टीचिंग में जाना है लेकिन थोड़ा हायर लेवल टीचिंग में जाना है, आपको प्रोफेसर बनना है, कॉलेजेस में बच्चों को पढ़ाना है, आपको रिसर्च वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, पीएचडी वालों को पढ़ाना है, तो उसमें क्या होता है, आप मान लीजिए आपने बीएससी किया या फिर आप कोई भी डिग्री कर सकते हैं। आप बीएससी ना करके आप बीटेक भी कर सकते हैं और उस बीएससी के बाद आप करेंगे एमएससी और बीटेक के बाद आप करेंगे एमटेक। तो ऐसा कोई भी डिग्री आप ले सकते हैं यहाँ से ग्रेजुएशन की। उसके बाद आप उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में आपको नेट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, चाहे आपका कोई लैंग्वेज का सब्जेक्ट ही क्यों ना हो, उसमें एक नेट का एग्जाम होता है। उस नेट के एग्जाम को आपको पास करना पड़ेगा। उस एग्जाम को करके आप या तो पीएचडी कर सकते हैं या फिर आप प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए ऑप्शन है जिनको टीचिंग में तो जाना है लेकिन हायर स्टडीज में जाना है, जिनको बड़े लेवल की, प्रोफेसर लेवल की टीचिंग करनी है, तो ये उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। सब्जेक्ट आप कोई भी चूज कर सकते हो अपनी मर्जी का। हर एक सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट हमको नेट का एग्जाम देखने के लिए मिलता है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है जिन लोग को टीचिंग में जाना है उनके लिए। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉर्पोरेट सेक्टर।
जिन गर्ल्स को जॉब करनी है कॉर्पोरेट सेक्टर में, इतने बड़े बड़े इंडिया में कंपनीज है, डेवलपिंग कंट्री है, बहुत नए नए इंडस्ट्रीज है, बहुत नए नए कंपनीज है, तो जिनको उनमें जॉब करनी है, पहले तो आपको यही अगर नहीं पता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या क्या जॉब होती हैं, तो आपको सबसे पहले ये पता करना होगा। उसके बाद में अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको जाना है तो आपको क्या करना है, देखो इसमें कुछ ऑप्शंस हैं कोर्सेज के, इनको गिनते रहिएगा आप, कितने कोर्सेज मैंने बता दिए हैं, लास्ट में 40 से ज़्यादा होने चाहिए। तो सबसे पहली बात ये है कि इसमें सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, जिन लोगों ने बीए किया है वो उसके बाद में एमबीए कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो एमबीए आ गया, एमबीए कोई एक सब्जेक्ट का कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ पर सारे जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं एमबीए के लिए, स्पेशलाइजेशंस हैं, यहाँ पर मेंशन है और आप इनमें जा सकते हो, क्योंकि आज के टाइम पर ये ट्रेंडिंग में है। मार्केटिंग 4.0, डेटा एनालिटिक्स, बैंकिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, इंश्योरेंस वगैरह, इन सब में हम कहें तो ये ट्रेंड में चल रहा है। एमबीए में अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो इनमें से किसी में भी अपना ग्रेजुएशन करने के बाद आप एमबीए कर सकते हो। इसके बाद बीए हो गया, उसके बाद एमबीए कर सकते हैं आप। बीबीए करने के बाद एमबीए कर सकते हो, सब्जेक्ट कोई भी चूज कर सकते हो। बीसीए करने के बाद आप एमबीए कर सकते हो। बीसीए स्पेशल क्या है, ये कंप्यूटर साइंस वगैरह का है, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे थोड़ा सा आगे हम। और एक नया प्रोग्राम है, मैं गारंटी से बता रहा हूँ बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। जैसे 5 साल का एमबीबीएस होता है, 5 साल का बीएएमएस होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन क्या होता था, कॉर्पोरेट में जाने के लिए पहले आप बीबीए करो 3 साल का, फिर 2 साल का एमबीए करो, इसका अलग से एंट्रेंस दो, इसका अलग से एंट्रेंस दो। अब क्या है, एक एंट्रेंस हो गया है अलग, बिल्कुल सिंगल एंट्रेंस। उसे देकर बहुत सारे आईआईएम्स वगैरह हैं जो एक कोर्स को इंट्रोड्यूस किया है, जिन्होंने, जो 5 साल का एक कोर्स है, 12th के बाद डायरेक्ट इसमें एडमिशन लेंगे और आप यूजी पीजी दोनों करके निकलेंगे। इसको बोलते हैं आईपीएम, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। बहुत अच्छा ऑप्शन है जिन लोगों को कॉर्पोरेट में जाना है, मैनेजमेंट में जाना है, बिजनेस में जाना है, आपको एंटरप्रेन्योरशिप करना है, तो आप इन सब में जा सकते हो। ये सारे ऑप्शन हैं। कमेंट करके बताओ कितने कोर्सेज हो गए। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेडिकल एंड पैरामेडिकल कोर्सेज। जो लोग पीसीबी से हैं और उनको इस स्ट्रीम में जाना है, मेडिकल में जाना है या पैरामेडिकल में जाना है, कुछ अमेजिंग ऑप्शंस के बारे में आपको बताता हूं। अगेन गारंटी देता हूं, कुछ कोर्सेज के बारे में आपने नहीं सुना होगा अब से पहले। तो देखो, कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें एडमिशन नीट के थ्रू ही मिलता है। एमबीबीएस के बारे में सब जानते हैं, बीएमएस के बारे में सब जानते हैं, बीडीएस के बारे में सब जानते हैं। अगर आप एमबीबीएस एक बार को नहीं कर पा रहे हो ना, तो बीएमएस आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। बीएमएस के ऊपर मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, ऊपर आई बटन में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, उनका जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। बीएमएस के ऊपर भर भर के वीडियोस बनाए हैं। साथ ही में बीडीएस है, उसके बाद होम्योपैथी है आपका बीएचएमएस, और यहाँ पर 2 कोर्स ऐसे हैं जो शायद आपने अब से पहले नहीं सुने होंगे। एक है BNYS, जिसको हम लोग बोलते हैं बैचलर्स इन नेचुरोपैथी एंड योगा। उसके बाद क्या है, हमारे पास में एक और सब्जेक्ट है, एक और कोर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं BSMS, बैचलर्स इन सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी। तो ये आयुर्वेद के टाइप से रिलेटेड से कुछ कोर्सेज हैं, लेकिन बहुत अच्छे हैं। इनको करने के बाद आप अपना क्लिनिक चला सकते हो, हॉस्पिटल चला सकते हो, जॉब गवर्नमेंट प्राइवेट कर सकते हो, बहुत अच्छी अर्निंग्स कर सकते हो। तो ये कोर्सेज बहुत अच्छे हैं। इनमें किसी में भी एडमिशन लेने के लिए, अगर आपको एडमिशन भी लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप खुद को एनरोल कर सकते हैं हमारे गाइडेंस कोर्स में। नीट के बाद हम आपका एडमिशन करा देंगे। इसके बाद में कुछ और इंपॉर्टेंट कोर्सेज यहां पर हैं, जैसे कि अगर आपको पैरामेडिकल में बताऊं, जो कि विदाउट नीट आप एडमिशन ले सकते हो इन कोर्सेज में। अगर आप एक लड़की हो और आपको एक जल्दी जॉब चाहिए तो ये कोर्सेज आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। एक है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। देखो, सब लोगों ने अपने अब से पहले सुना होगा बैचलर ऑफ फार्मेसी। तो बैचलर ऑफ फार्मेसी एक अच्छा कोर्स है, लेकिन क्या है, वो थोड़ा पुराना हो गया है। एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। ये 6 साल का कोर्स है, लेकिन इसमें यूजी और पीजी दोनों इंक्लूडेड है। इस कोर्स को करने के बाद नाम के आगे भी डॉक्टर लगता है, तो वो कमाल की बात है। फिर यहाँ पर आता है नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, एएनएम कर सकते हो, जीएनएम कर सकते हो। उसके बाद में एक आता है बीएमएलटी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। ये बीएमएलटी कर सकते हो या बीएससीएमएलटी कर सकते हो, या इसका ही आप एक डिप्लोमा भी कर सकते हो। इसके बाद एक और कोर्स आता है बीपीटी। बीपीटी मतलब फिजियोथेरेपी का कोर्स है, फिजियोथेरेपी कर सकते हो। उसके बाद आप इसका पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो। इसके बाद आप हेल्थ केयर मैनेजमेंट में या हॉस्पिटल मैनेजमेंट में एमबीए कर सकते हो, या पब्लिक हेल्थ में आप एमपीएच, मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। इसके बाद ओटी टेक्नीशियन के कोर्सेज हैं, चाहे बीएससी ओटी टेक्नीशियन हो, चाहे वो कोई डिप्लोमा हो ओटी टेक्नीशियन का।
उसके बाद में एक और ऑप्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं बीएससी इन रेडियोलॉजी, या फिर कोई डिप्लोमा भी इसके होते हैं रेडियोलॉजी का, आप वो भी कर सकते हो, वो भी आप लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है। इसके बाद में अच्छा एक चीज और है, ये जितनी भी कोर्सेज मैंने आपको बताए हैं ये पैरामेडिकल के, अगर आपको अब्रॉड जाना है, आपको कहीं विदेश में जॉब करनी है, तो इन पैरामेडिकल के कोर्सेज में बहुत ही ज़्यादा हाई सैलरी देखने के लिए मिलती है। एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, अगर आपको दुबई जाना है तो वहाँ पर एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको, सिर्फ एक एलिजिबिलिटी एग्जाम होता है DHA, दुबई हेल्थ अथॉरिटी, उसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, बहुत ज़्यादा नंबर नहीं लाने होते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं उसमें सिर्फ, और उसके बाद आप दुबई में बहुत हाई पैकेज पे अपना जॉब कर सकते हो इनमें से किसी भी कोर्स को करने के बाद में, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद में अगर हम बात करें आईटी सेक्टर, जिन गर्ल्स को आईटी सेक्टर में अपना करियर बनाना है, क्योंकि आज के टाइम पर हम जानते हैं, आपने कुछ नाम सुने होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, मतलब चैट जीपीटी, डेविन, बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे। तो जिन लोग को आईटी सेक्टर में अपना करियर बनाना है ना, उनके लिए कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। देखो आज के टाइम पर एनवीडिया के सीईओ ने भी कहा था कि कोडिंग आपको अब सीखने की जरूरत नहीं है, अब जो इंग्लिश है वही आपकी कोडिंग लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि एक सॉफ्टवेयर आ गया है जिसका नाम है डेविन, आप उसमें सिर्फ बताएंगे कि आपको क्या करना है, चैट जीपीटी में भी हो जाता है ये काम, आप सिर्फ बताएंगे कि भाई मेरे को एक ऐसा वेब पेज चाहिए, उसमें ये फीचर्स होने चाहिए और मेरे को कोड लिख के दो, वो आपको 1 मिनट में, 1 मिनट भी नहीं लगाएगा, कोड लिख के दे देगा। तो कोडिंग आपको सीखने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या सीखना है, आप कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोई सर्टिफिकेटेड डिग्री कोर्स करो, इसमें जो आपका आईटी सेक्टर में अगर जाना है तो आपको कोडिंग सीखने के बजाय आप ये सीखो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे वर्क करता है, या इसको हम कैसे अच्छे लेवल पर ले जा सकते हैं, या इसमें कितना हम आगे ग्रो कर सकते हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें आपको सीखना है जनरेटिव एआई। ये बहुत अमेजिंग है जनरेटिव एआई, जैसे सोरा है, ओपन एआई की तरफ से आया है, चैट जीपीटी की तरफ से आया है सोरा, DALL-E है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको ये सीखने हैं, ना कि आपको कोडिंग सीखनी है। कोडिंग तो आपको चैट जीपीटी करके दे देगा। एक नया सॉफ्टवेयर आया है कोडिंग का, वो जो है आपका पहला जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये सारे काम करता है डेविन। तो डेविन आप चलाना सीखो, डेविन को चलाना कैसे है, तो आपको ये सीखना पड़ेगा। जनरेटिव एआई अच्छा है, प्लस आपको ये सीखना है कि इसमें प्रॉम्प्ट कैसे देने हैं। प्रॉम्प्ट कैसे दोगे, अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रॉम्प्ट देना आ गया तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप ग्राफिक डिजाइनिंग से लेकर आप वीडियोस तक बना सकते हो, ऑडियो तक आप प्रोड्यूस कर सकते हो प्रॉम्प्ट देकर, और आप फ्रीलांसिंग के बहुत सारे काम कर सकते हो और बहुत अच्छा इसमें अर्निंग्स भी कर सकते हो। तो ये हो गया किसका, आईटी सेक्टर के बारे में। इसके बाद में हमारे पास में जो ऑप्शंस है, एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, फैशन डिजाइनिंग। बहुत सारे गर्ल्स ऐसे होते हैं जिनको फैशन डिजाइनिंग में जाना होता है, जिनको फैशन में बहुत ज्यादा शौक होता है। तो इंडिया में एक इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं, पूरा एक बोर्ड है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जो ये NIFT है। इसमें बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, PhD के भी प्रोग्राम्स हैं। आप इनमें जा सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। आपको मैं बताऊं, इसमें कोर्स होता है BDES, बैचलर्स इन डिजाइनिंग, और इसमें स्पेशलाइजेशन कितने हैं, इन सभी स्पेशलाइजेशंस में आप अलग अलग ग्रेजुएशन कर सकते हो अपना। फैशन में है एक सिंपल, एक लेदर में है, एक्सेसरीज में है, आपका ये डिजाइनिंग में आप टेक्सटाइल में जा सकते हो, निटवियर में जा सकते हो, आप फैशन कम्युनिकेशन में जा सकते हो, या फिर अपैरेल प्रोडक्शन में भी आप जा सकते हो। ये बहुत सारे कोर्सेज हैं और इसमें बहुत अच्छा स्कोप है, क्योंकि आज के टाइम पर भाई आज का फैशन का दौर है ना, तो फैशन के दौर में अगर आप ये करते हो तो आपके पास में बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। ये जो NIFT है, इसका एग्जाम वगैरह भी होता है, इसके बारे में भी अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। अब मेरे को एक चीज बताओ आप लोग, कि ये जो जितने मैंने कोर्सेज बताए हैं, जो मैंने वर्बली बोले हैं वो भी, और जो मैंने यहाँ पर लिखकर बताए हैं वो भी, क्या ये 40+ हो गए कि नहीं हो गए हैं? तो आज के वीडियो में इतना ही है। पसंद आया हो तो फटाफट से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।